कि उम्मीद है आपको, इसलिए यानी कि आज ये जो क्लास चल रही है या सपने में चल रही है क्या? यहां सपने में बैठे हो आप, यानी कि आज से ही आपका हो गया काम है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान दो इधर। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पर कल हमने कुछ चीजें जानी थी। क्या क्या जानी थी? कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें रिडक्शन भी हो, यानी कि अपचयन भी हो, और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण भी हो। रिडक्शन किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, या फिर ऑक्सीजन परमाणु हटता है, या फिर धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है। तीन चीजें यहां पर होंगी। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का निकलना, या धन विद्युतीय का जुड़ना, या फिर ऋण विद्युतीय का निकलना। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन अगर हमारे सामने देख के बता सकते हैं किस में क्या जुड़ रहा है, किस में से क्या घट रहा है। आई होप आप पहचान सकते हो। ठीक है, चलो जी। इसके बाद हमने ये भी जाना कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं, उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है बच्चों? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, या कुछ नहीं किया जाता है, ना तो त्यागा जाए और ना ही ग्रहण किया जाए, तो इस कंडीशन में उस परमाणु के ऊपर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा। हो सकता है जीरो भी हो सकता है, ना तो त्यागे ना लेवे तो जीरो, और देता है यानी कि त्यागता है तो पॉजिटिव, लेता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नेगेटिव। तो जो भी उसके ऊपर आवेश आएगा उसे ही क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अंक कहा जाएगा। क्लियर हुआ? ऑक्सीकरण अंक कितना हो सकता है? अधिकतम उसकी वर्ग संख्या के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। कम तो हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, धातुओं का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होगा, और अधातुओं का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई अधातु किससे जुड़ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? हैलोजन्स 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका नॉर्मल जो ऑक्सीकरण अंक है बच्चों वो -1 होता है, बाकी तो इनका ऑक्सीकरण अंक +7 तक भी होता है। लेकिन फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 ही होता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ बातें यहां पर ध्यान रखनी है। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन भी है तो उनका +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजनों के साथ समानता शो करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? क्योंकि -1 तो किसका है? हैलोजनों का है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सा तत्व है जो हैलोजनों के साथ समानता शो करता है यानी कि दर्शाता है? तो क्या बताना है हमें? हाइड्रोजन बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद चले हम सेकंड ए वर्ग के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा। बेटा मांगे कार सर बाबा रॉय का, यही होगा। कोई दिक्कत? इसके बाद चले थर्ड ए का। अब डी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? वर्ग संख्या के बराबर नहीं होगा। थर्ड जो तीसरा वर्ग है डी ब्लॉक का तीसरा वर्ग है, इसका +3 होगा। ये बात सही है, लेकिन चौथा जो है ना इसका +4 होगा। ये बात सदैव सही नहीं है, क्योंकि +2 भी होता है और
4 भी हो सकता है। जैसे क्रोमियम की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर छठे वर्ग के अंदर आती है और इसका मैक्सिमम प्लस का 6 है, लेकिन इनके जैसे जैसे फर्स्ट ए का हमेशा +1 होता है, सेकंड ए का मोस्टली हमेशा प्लस का 2 होता है, वैसे छठे वर्ग डी ब्लॉक का हमेशा प्लस का 6 कहना गलत होगा, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण अंक +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन प्लस का 7 कभी नहीं होगा। समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के डी ब्लॉक के अंदर क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीकरण संख्या में हमें वेरिएशन यानी कि बदलाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? बदलाव यानी कि परिवर्तन देखने को मिलता है। किसके अंदर है? डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कोई समस्या किसी को यहां तक? तो यहां तक की बातें हमने जान ली थी, नो डाउट। अब देखेंगे अगर हमें कोई अणु दे दिया जाए, जैसे CO2 दे दिया, मान लो H2SO4 दे दिया। एक क्वेश्चन आता है ऐसा भैया, देख लेना ना, H2SO4 दे दिया, KMnO4 दे दिया, K2Cr2O7 दे दिया, कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया, जैसे NaCl दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, दुनिया में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हमें यूरिया ही दे दिया, NH2CONH2 यूरिया ही दे दिया। अब हमसे कहेगा कि ये जो आपको दिया गया है इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या है? समझ गए ना? हमें ये दे दिया K2Cr2O7, इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या है? हमें दे दिया H2C2O4, इसके अंदर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? हमें दे दिया बच्चों H3PO4, इसके अंदर फास्फोरस का क्या है? तो किसी भी अणु के अंदर उपस्थित किसी भी परमाणु का हमसे क्या पूछा जा सकता है? ऑक्सीकरण अंक पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने सामान्यतः संयोजकताओं और ऑक्सीकरण अंकों का हमने कल नॉलेज लिया था, वह आज हमारे काम में आने वाली है। ठीक है, तो हेडिंग डाल रखा है आपने ऑक्सीकरण अंक। कहते किससे है? कहते किससे है ऑक्सीकरण अंक? जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तब उसके ऊपर जो भी आवेश आता है उसी को ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। हेडिंग क्या डाला हुआ है आपके पास? हाँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है? और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लिखिए, स्टार लगा के लिखो। देखो, जब कोई तत्व है, जब कोई तत्व या परमाणु, जब कोई तत्व या परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर आने वाला आवेश, तो उस पर आने वाला आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। आने वाला आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, जो 0 प्लस माइनस और पूर्णांक, 0 प्लस माइनस और पूर्णांक जैसी संख्याओं में होता है। 0 प्लस या माइनस पूर्णांक जैसी संख्याओं में होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है?
अगली लाइन में एक लाइन लिखो स्टार लगा के। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है, तो खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या 1 2 3 डॉट डॉट etc होती है। 1 2 3 डॉट डॉट etc होती है। डॉट डॉट etc होती है तथा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऐसी ही होती है। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऐसी ही होती है। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऐसी ही होती है। इसीलिए ऑक्सीकरण अंक एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। इसीलिए ऑक्सीकरण अंक एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। ऑक्सीकरण अंक एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं त्यागेगा कोई इलेक्ट्रॉन कि 1/4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया साहब किसी तत्व ने, या किसी तत्व ने 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ऐसा हमने कभी सुना है क्या? नहीं सुना। पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या फिर त्यागे जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीकरण अंक पूर्णांक में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पूर्णांक में त्यागे जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे। यही है ना? आई होप आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। नियम नंबर फर्स्ट। एक एक नियम को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? नियम नंबर फर्स्ट, इसमें देखो पहला नियम लिखेंगे। लिखो, किसी अकेले तत्व, किसी अकेले तत्व, किसी अकेले तत्व या परमाणु, अकेले तत्व या परमाणु, परमाणु तत्व बात एक ही है, या एक ही प्रकार के तत्वों से बने अणु, या एक ही प्रकार के तत्वों से बने अणु जैसे H2, जैसे H2, O2 का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। समझ में आई क्या? समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या बताना है? 0 बताना है। अब जैसे ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन है, किसी का भी देख लो 0 ही बताना है, ठीक है? कोई समस्या नहीं है। चलो इस नियम पर आधारित एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, नियम पर आधारित क्वेश्चन साथ के साथ करते ही चलते हैं अपन, ठीक है ना? तो नियम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से किसका ऑक्सीकरण अंक 0 है? निम्न में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 है?
कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर ए, P for number second, S at number third, oxygen number fourth, नंबर थर्ड के अंदर डाल देते हैं अपन ऑक्सीजन एंड कॉपर, नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। बताओ देखिए किसका 0 है यहां पर। सभी आ जाएंगे। फास्फोरस की बात करें तो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके बना हुआ है। सल्फर 8 में भी सारे ACS है। ऑक्सीजन का भी 0 है, अकेला है। कॉपर भी अकेला ही है ना। तो यहाँ पर इन सब का 0 होगा। नाइट्रोजन का भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? कोई समस्या? इसमें सभी प्रकार की वैरायटी डाल दी हमने। नंबर सेकंड लिखे बच्चों, दूसरा नियम, नियम नंबर 2, किसी उदासीन अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। उदासीन अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अणु की बात कर रहे हैं अपन की ने, उसमें उपस्थित किसी तत्व की नहीं, सिर्फ पूरे अणु की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण अंक क्या बताना है इसका? 0 बताना। क्वेश्चन लिखो इस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो अणु में क्या होता है। अणु में तो देखो ये साबित हो सकता है ना। जैसे बात करें N2 अणु ये, CO2 ये भी अणु है। और देख लीजिए आप CH4 मैथेन ये भी अणु है। क्लोरीन ये भी अणु है। तो इस अणु के ऊपर कोई आवेश नहीं लिखा हुआ है, 0 है। यहां पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, 0 है। इन सब का 0 है और इसका भी 0 है, क्योंकि सारे क्या है? उदासीन है। समझ में आ गई बात? यानी कि कोई भी अगर हमें फॉर्मूला दिया जाए, अणु मतलब फॉर्मूला दिया जाए और उस पर कोई आवेश नहीं लिखा हुआ है तो 0 है। ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखो देखो एक प्रश्न लिखो, SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होगा? SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर लिख लीजिए 0। SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों नियम समझ में आ गए। चाहे कितना ही बड़ा फॉर्मूला दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हटा दो इसे भी, नहीं हटाएंगे नहीं। अगला लिखेंगे बच्चों नियम नंबर 3। तीसरा नियम देखते हैं। लिखो, किसी अणु में उपस्थित किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए, किसी अणु में उपस्थित किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक X माना जाए। उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक X माना जाए। कितना मानना है? X मान के हल करना है। ठीक है।
x माना जाए तथा उस अणु में उपस्थित समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग, उस अणु में उपस्थित समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 के बराबर कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए और x का मान निकाल लेना चाहिए, और x का मान निकाल लेना चाहिए, और x का क्या कर लोगे आप, मान निकाल लोगे, x का मान निकाल लेना चाहिए, x का मान निकाल लेना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत? एक लाइन और लिखो यहां पर, यदि उस तत्व की संख्या 1 से अधिक है, उस तत्व की संख्या 1 से अधिक है, उस तत्व की संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो जितनी है उतने ही x मान के हल करना चाहिए, जितनी है उतनी ही x मान के हल करना चाहिए, x उतने ही लो। जैसे 2 है कोई तत्व है तो 2x लीजिए, 5 है तो 5x लीजिए, उतने ही मान के हल करना चाहिए। क्लियर हुआ? अब इस नियम पर आधारित एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। चलो नियम को पढ़ लो एक बार आप। हो गया, पढ़ लिया? अब देखो इधर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है KMnO4, ठीक है। हमें Mn का निकालना है। किसका निकालना है? Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। कोई दिक्कत? बताओ इस पूरे अणु का ऑक्सीकरण अंक कितना है? पूरे अणु का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको मैं यहां दे रहा हूं MnO4 माइनस। अब बताओ इस पूरे MnO4 का ऑक्सीकरण अंक कितना है? हाँ, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? -1 के बराबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ना, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो Mn की है और ना ही ऑक्सीजन की है, ये दोनों का टोटल चार्ज है। समझ में आ गई? इसलिए ऐसे केस में जिसका ज्ञात करेंगे ना, उन सब का योग करा के इसके बराबर करेंगे। समझ में आ गई? यहां पर कोई आवेश लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ना, इसीलिए हम 0 के बराबर करेंगे। किसका ज्ञात कर रहे हैं अपन? Mn का। तो माना कि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? x है। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमें आएगी तो एक क्वेश्चन भी मिलेगा और साथ में आगे के जो टॉपिक है वो भी समझने को मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, Mn का मान लिया x। नियम क्या कहता है कि अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होगा? 0 के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस अणु के ऊपर कोई आवेश ही नहीं है, 0 है। समझ में आ गया? 1 मत मान लेना। बताओ K का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? अब देखो K कहां पर है हमारी आवर्त सारणी के अंदर? फर्स्ट A वर्ग में। तो फर्स्ट A वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना मानना है? कितना? प्लस का या माइनस का? प्लस का। शाबाश मेरे शेरों, प्लस का 1 हो गया। यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। चलो जी, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है?
माइनस का 2 होता है। अधिकांश यौगिकों में। क्लियर हुआ? तो कितनी ऑक्सीजन है? ये माइनस का 2 है, कितनी ऑक्सीजन है? 4 है। एक का होता है माइनस का 2, तो 4 का तो क्या हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा। बोलो यस और नो। ये लो। अब क्या करोगे? अब हमने आगे एक बात लिखी थी कि समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 के बराबर। के का ऑक्सीकरण अंक प्लस Mn का ऑक्सीकरण अंक प्लस इन सब का योग बराबर 0 के कर देंगे। आई होप आपके 0 का राग समझ में आ गया होगा कि क्यों आ रहा है यहां पर। क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरे अणु के अंदर 3 है। ये जो भी है 3 प्रकार के तत्व है, इन सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 होगा, तभी तो ऊपर कुछ नहीं लिखा ना। समझ में आ गई बात? चलो जी सॉल्व करते हैं। ये हो गया बच्चों 1 प्लस ये x प्लस बताओ यहां कितना हो जाएगा? माइनस का 8 योग बराबर 0। बोलो इसको आगे और सोल्व करूंगी या कर लोगे? तो 1 प्लस एक्स, बताओ यहां पर मैं माइनस का 8 लिख सकता हूं कि नहीं? ये माइनस के 8 और आगे गुणा में कौन है? प्लस है। तो प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या बनता है? माइनस बनता है। माइनस प्लस गुणा होता है तो भी माइनस बनता है। प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस बनता है। माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस बनता है। कुल मिलाकर के समान समान गुणा होता है तो प्लस आता है और असमान गुणा होता है तो माइनस आता है। चलो जी योग बराबर 0। अब बताओ x बराबर क्या लिख सकते हो आप? या तो इनको इधर ही हल कर लो। तो -8 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 7। और बताओ माइनस का 7 अभी इधर आएगा तो इधर आते चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का 7 यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों? प्लस का 7। आई होप आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। यहां पर क्वेश्चन है K2Cr2O7। क्या है? K2Cr2O7। इसके अंदर आपको नॉन करना है, मतलब कि ज्ञात करना है Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे करोगे? अब देखो, देख लो इधर Cr का कितना मानोगे? Cr का कितना मानोगे? x ना, Cr की संख्या 1 से ज्यादा है और जितनी ज्यादा है ना उतने x ले लो। तो कितने हैं? 2। तो इसलिए इसका 2x लेंगे। समझ में आ गई? प्लस 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू प्लस का 1 योग किसके बराबर करोगे? 0 के बराबर कर दिया। अब बताओ बच्चों, इसको यही रोक लो और बाकी को हल करके उधर जाने दो, बराबर के उधर। बताओ यहां पर कितना हो गया? प्लस का 2। यहां पर कितना हो गया? माइनस का 14। तो इस वाले एरिया में इसको छोड़ के बाकी का योग कितना हो गया? माइनस का 12 हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये माइनस का 14 और प्लस का 2, माइनस का 12 बचेंगे ना। तो 12 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 12। तो ये बच्चों x का मान नहीं आया है, ये 2x का आ रहा है। हमें चाहिए किसका? x का चाहिए। तो x बराबर क्या करोगे? इधर वाले में इधर वालों का भाग लगा देंगे। इतने में x बराबर प्लस का 6 हुआ, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया? प्लस का 6 आया। बोलो ये नियम क्लियर है सबका? कोई समस्या किसी को नहीं है ना? चलो एक तो ये वाला और एक ये वाला एग्जाम्पल उतार लो, फिर अगला नियम देखेंगे।
नहीं बोल रहा सर। नहीं बोल रहा। क्या नहीं बोल रहा। हो गया बच्चों ये? चलो जी, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। देखो इधर चौथा नियम, देखो यदि किसी सूत्र पर, फॉर्मूले पर आवेश उपस्थित है तो उसे आयन कहा जाता है, तो उसे आयन कहा जाता है। आवेश उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे अपन? आयन कहेंगे, आयन कहा जाता है। ठीक है, जो धनायन या ऋणायन हो सकता है, जो धनायन या ऋणायन हो सकता है, जो धनायन या ऋणायन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? धनायन या ऋणायन हो सकता है। यदि इस आयन में, यदि इस आयन में, यदि इस आयन में एक से अधिक प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, यदि इस आयन में एक से अधिक प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, एक से अधिक प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, तो किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय, किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय, किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग, समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग, समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर कर दोगे? आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देना चाहिए। आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देना चाहिए। आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देना चाहिए। कुछ ही नहीं है, बस उस पर आवेश नहीं था इसलिए 0 के बराबर किया। हाँ 0 लिया है, लेकिन नियम लिखना भी जरूरी था, क्योंकि अगर नियम नहीं होता तो बच्चा 0 के बजाय वहां पर 1 नहीं ले लेता क्या? और कुछ नहीं दिया हुआ है तो घात 1 नहीं मानते क्या? यही था ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर 1 ही तो मानते हैं ना, वह वाली बात है। इसलिए उसका नियम भी लिखना जरूरी है। चलो जी देखें, देखिए बच्चों आपको दिया हुआ है C2O4 -2। क्या आप कार्बन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हो? किसका ज्ञात करना है? कार्बन का ज्ञात करना है। बताओ कितना आएगा? निकालो, देखे आप निकालो। -2 के इक्वल ही तो करना है ना। C2O4 -2 में कार्बन का निकालना है, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 +3, ऑप्शन नंबर 2 -3, ऑप्शन नंबर 4 प्लस के 6, ऑप्शन नंबर 3 ये 4 है आपका -6। बताओ देखिए, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन दे दिए आपको।
बताओ, देखिए ऑप्शन जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया बात है आपके लिए, या कम हो उतनी घटिया बात है? हाँ, दिमागधारी तो हो बेटा आप। ज्यादा ऑप्शन हो अच्छी बात नहीं है, जितने कम ऑप्शन हो उतनी अच्छी बात है। यानी कि दिमाग तो रखते हो कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो है। कोई तो सोच रहा होगा कि गुरु जी एक ही ऑप्शन गणो जो खाना नहीं मत लगाओ। चलो जी, अब देखते हैं बच्चों, निकाला कुछ आया होगा थोड़ा बहुत आंसर तो। मान लिया बच्चों, कितना माना होगा आपने? हाँ, मिस्टेक नंबर 2 ना करेंगे। प्लस 4 है आपके पास, ऑक्सीजन है, 1 का होता है माइनस का 2, इन सब का योग बराबर किसके कर दोगे? -2 के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? अरे ऑक्सीजन का -2 है इसलिए नहीं, ऊपर -2 है इसलिए। चलो हल करेंगे। 2x यहां पर माइनस के 8 हो जाएंगे, योग बराबर -2, तो 2x बराबर -2 तो ऑलरेडी थे, प्लस के 8 इधर आ जाएंगे। बताओ बच्चों, यहां पर प्लस का 6 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 का भाग लगेगा, प्लस का 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन लिखे, नंबर क्वेश्चन लिखो। आपको ये दिया हुआ है H3O+, इसके अंदर ऑक्सीजन का निकाल के बताओ फटाफट। H3O+, हाँ, इसका एक और नाम है वो भी लिख लेना, हाइड्रोनियम आयन। इसका एक और नाम है प्रोटॉन। ये 2 नाम भी लिख लेना, हाइड्रोनियम आयन और एक लिख लेना प्रोटॉन। कितना आएगा? -2 आएगा। आ गया? निकाल लिया होगा। 3 हाइड्रोजन है, एक का प्लस का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का x बराबर प्लस के 1 के बराबर करोगे योग, यही करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? +1 तो है, इधर से 3 इधर आएंगे तो -3 हो जाएंगे, घटाओगे -2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चार्ज के इक्वल में करना होगा। हो गया बच्चों? कर लोगे, लगा लोगे दिमाग? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो जी, अब लगाओ देखे दिमाग बेटा। देखो क्वेश्चन लिखो एक, N-3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या है? निकालो, देखे कैसे निकालोगे। आ गया? कैसे निकाला ये आपने? ऐसे पता लग रहा है ना? ओह, आपने तो x मान लिया होगा, माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से
और समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग बराबर है आयन पर उपस्थित आवेश के। x बराबर -3 और तो चाहिए को ना भाई, ठीक है। ऐसे भी आ गया और वैसे भी दिख ही रहा था ना, नाइट्रोजन का पूछ रहा है ना, तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो। तो ऐसे कभी कभी ध्यान रखना इसे उल्लू भी बना देता है ना कि इसका क्या ऑक्सीकरण अंक, इसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है ना, कोई नहीं है तो इसका ये कह लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। SO4 -2 का निकाल लोगे, CO3 -2, इसे कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं इसे, इसका माइनस का 2 है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कार्बोनेट का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो पूरे कार्बोनेट का तो कितना है, -2 है। कार्बन का पूछे तो तरीका वही है, क्या हो जाएगा 4, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, निकाल के देखो, देखिए फटाफट देख कौन कितना जल्दी निकालता है। 6 नहीं इधर, माइनस के प्लस के 4। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 4 तो आ गया, चलो वो बाद में सीखेंगे अपन इसका मतलब क्या होता है कि ये क्यों आया है, ठीक है। चलो और चले आगे, चलो जी चलो चलो भाई चलो चलो, ये नहीं कराऊंगा भैया H2SO4 वाला, ठीक है। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या है, ये सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन, H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या है, ये क्वेश्चन करो फटाफट। ऊपर वाला भी कर लो और नीचे वाला भी कर लो। H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या है, दोनों में सल्फर का निकालना है। कौन से में, दोबारा करो, गलत कर रहे हो आप, आराम से करो, ध्यान से करो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी किस चीज की, जल्दबाजी ना करें, फटाफट आंसर निकाल के दिखाएं, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए भाई। 6 आ रहा है एक बच्चे का, निकल गया होगा। चलो जी, इसका देखो, इसमें तो क्या समस्या है, कुछ ही नहीं होनी चाहिए। कितना आ रहा है, किस किस का है प्लस का, हाथ खड़े करो देखें, करीब करीब सबका ही आ गया ये तो, है ना। ये प्लस का 6, बाकी का क्यों नहीं आ रहा है, देखो इधर ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है, प्लस का 1 प्लस, सल्फर का मान लिया x है प्लस 4 इंटू माइनस का 2, योग किसके बराबर करोगे, योग बराबर 0 के ही करेंगे ना, अरे यही करोगे। अब छोटी सी गणित लगा के हल करना है ना, तो 2 प्लस x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 2 बराबर प्लस का 6 आंसर। और वर्ग संख्या से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता, माइनस का क्यों आएगा भाई, हाँ सेकंड वाले का देखते हैं अभी। देखो सेकंड वाला देखना बहुत जरूरी है, इसको देखना बहुत जरूरी है और आए इंपॉर्टेंट भी है। सीन हियर 2 ओके हाइड्रोजन का प्लस 2x प्लस
7 इंटू माइनस का 2, भैया लाला देख लो, 2 हाइड्रोजन का हो गया ना, ये सल्फर का हो गया, 2 सल्फरों का प्लस ये हो गया आपके पास 7 ऑक्सीजनों का, योग बराबर 0 के करोगे, कितना हो गया बच्चों ये 2x माइनस का 14 प्लस का 2, कितना हो गया माइनस का 12, ये माइनस का 12 योग बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 12, तो x बराबर कितना गया बटा 2 बराबर प्लस का 6। क्लियर हुआ मामला? कोई समस्या? अब बच्चों हमने 2-3 जगहों पर किया सल्फर का सवाल, तो सब जगहों पर सल्फर के लिए 6 आ रहा है, क्या ये हमेशा सही है? सही है क्या कि सल्फर का हमेशा ही 6 आएगा? चलो निकालो फटाफट, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन, फटाफट करो, इतनी देर में तो क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए था। 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो सल्फर का क्या क्या आया, एक तो 2 भी आ गया, नहीं 4 आ गया, और एक 6 भी आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, तो इस तरीके से इनमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है, ठीक है, निकाल लोगे, यानी कि एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक एक से अधिक प्रकार का हो सकता है, लेकिन वर्ग संख्या से ज्यादा नहीं होगा, कम में तो भले माइनस तक भी आ सकता है, ठीक है बच्चों? अब आगे चले, चलो जी, अब देखो एक तरीका, अगला तरीका, स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 1, वो तो थी नियमों की बात, अब बात करते हैं बिना नियम से कैसे निकालें। मान लो हम नियम भूल गए, अब कैसे निकालें, देखें, निकाल के देखें, फिर दोनों से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमें H2SO4 का निकालना है, सल्फर का, बिना नियम के चलते, मान लो हमें गणित नहीं आती है, कुछ भी हो सकता है, अब कैसे निकालेंगे इसका निकालना है, ध्यान दे लो इधर एकदम। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक सूत्र बनाओ। चलो बनाते हैं। संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं बच्चों? इसके लिए हमें एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, किसका? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा काम ये करो कि आपको जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? बताओ, इसके अंदर सेंटर में कौन है? ये सल्फर है, इसको बोलेंगे केंद्रीय एटम, केंद्रीय परमाणु। यहां तक कोई दिक्कत? ये पहचान लो, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम में आएगी बात है। अब इसके बाद क्या बच गया? इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गई। बताओ इन दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? ऑक्सीजन। इसको बताएंगे बच्चों पार्श्विक परमाणु, पार्श्विक परमाणु। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन क्या हो गया? पार्श्विक परमाणु हो गया। हाइड्रोजन को बताएंगे सहायक एटम, अष्टक पूरा करने में काम में लिया जाएगा इसको हमेशा, ठीक है ना? कुछ जगहों पर ही डायरेक्टली सेंटर एटम से जुड़ेगा। पार्श्विक परमाणु, पार्श्विक परमाणु का क्या करना होता है? सममित वितरण करो। क्या करेंगे? सममित वितरण करेंगे। इसका तरीका समझ लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर तो है ना, प्रैक्टिस का काम है, लेकिन यहां पर काफी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जी, देखो इधर पहला काम इसका करो, दूसरा काम इसका करो, तीसरा काम हाइड्रोजन का करेंगे, ठीक है? करें। देखो ये आपकी सल्फर है,
ये हो गई साफ सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबसे पहले हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद चलो बच्चों, किसके पास चलेंगे? इसके बाद ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। तो इसका क्या करोगे? वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? सममित करेंगे। सममित का मतलब एक इधर एक उधर, एक ऊपर तो एक नीचे, एक यहां तो एक यहां। समझ में आ गई बात? चलो, एक यहां लिखी तो अगली यहां लिखेंगे। 2 होती तो ऐसे ही बनाता मैं, ठीक है, 3 होती तो ऐसे बनाता, 4 होती तो ऐसे बनाता। बोलो कोई समस्या? 5 होती तो एक को यहां टिका देता, 6 होती तो एक को यहां लिखा देता। समझ में आ गई? ऐसे इनको डिवाइड करना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 है। 2 और 2 4 और 2 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 और ये 6, यही होता है ना। अब इसके बाद देखो, हमें इनकी बॉन्डिंग करनी है। पारस्परिक सहायक परमाणु कितने हैं? 2, ठीक है। तो एक को कहां लिखोगे? वही सममित। एक सहायक एटम को हम लिखेंगे बच्चों यहां पर, तो अगले को कहां पर लिख देंगे? एक को यहां पर लिखा तो नेक्स्ट को यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, कर दिया सबका बंटवारा बराबर से। चलो जी, अब दिमाग लगाओ, हमें एक ही काम करना है बस। क्या काम करना है बताओ? सिर्फ ओनली 1 टास्क कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। क्या? वह है हर परमाणु का अष्टक पूरा करना है बस। सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है ना? बस इतना सा काम करना है। कैसे करेंगे बताओ? इसको कितने चाहिए? 2। सोचो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर मत बनाओ, सोचना पड़ेगा इनमें। इसके पास 6 है, 2 और चाहिए। कहां से आएगा? केंद्र में तो यही है ना, सेंटर पर तो यही है, तो बंटवारा तो यही करेगा। किस राज्य को कितना देना है, किसको कितना देना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या नहीं लेना है। समझ में आ गई? सेंटर में तो यही है ना, हेड ऑफिस यही है, तो यहीं से चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। भैया तेरा अष्टक कैसे पूरा करेंगे, तेरे कार्य कैसे पूरा करेंगे। समझ में आ गए ना? तो ये इसके पास आएगा कि भाई साहब हमें 2 चाहिए, तो ये क्या बोलेगा? ठीक है रुको थोड़ा, मेरे पास आप ही नहीं हो, 3 जने और है। ये भी आएगा, वो भी आएगा। 2 4 6, एक ज्यादा हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन। ये सीख लो बच्चों, ये मेजर समस्या देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर के नाम से बच्चे डरते हैं। चलो जी, ये भी आएगा और ये भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। अब ये क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? ठीक है मेरे पास 6 तो 2 इसको दे दूं मैं डायरेक्ट, और 2 इसको दे दूं तो इनका काम फ्री। इनको मैं एक दे दूं, ये वाला इसको दे दूं, ये वाला इसको दे दूं, इसके पास बट 7 रहे, ये रहेगा ना, इसके पास तो 7 ही होंगे ना। लेकिन फिर ये क्या दिमाग लगाएगा? एक आप कर लो पार्टनर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर भी कितने बॉन्ड बन जाएंगे? डबल बॉन्ड हो जाएंगे। यहां पर कितना बॉन्ड बनेगा? 1 बॉन्ड। यहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों? 1 बॉन्ड। अब इसका तो अष्टक कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, ठीक है। अब इसका देखते हैं कितना हो गया? 7। हेड ऑफिस का यहां पर आदेश आया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब भी दे देंगे इसको। हो गया काम।
और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये भी मिल जाएगा, हो गया इनका भी काम। हाँ भाई ध्यान दीजिए इधर, सीन ईयर, ओनली फॉर सीन ईयर। तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सबका हो गया, हो गया। देखो इधर सबका अष्टक कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 हो गए ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया चीज है। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, 2 इसके पास। इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है भाई, क्या नहीं हुआ, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, और आज तक कभी ना तो हुआ है और ना आगे कभी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून जो परमाणु है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 है, उनका कभी अष्टक पूरा होता ही नहीं है। नहीं होगा ना, कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए। अब हाइड्रोजन का अष्टक नहीं हुआ है, बट किसके जैसा बन गई हाइड्रोजन, हीलियम के जैसी बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बन गई, क्योंकि हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और वो भी तो स्थायी है ना। तो इसका विन्यास किसके जैसा हो गया, इसका विन्यास हो गया बच्चों हीलियम के जैसा। और हीलियम का विन्यास बोलो स्थायी है कि नहीं है, और इसके विन्यास को क्या बोलते हैं, इसके विन्यास को बोलते हैं प्यारे बच्चों ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं इसे, ड्यूप्लेट। ड्यू का मतलब 2, प्लेटें नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे इसे, ड्यूप्लेट बोलेंगे। किसके विन्यास को, हीलियम के विन्यास को। 2 में राजी है ये। तो हाइड्रोजन का विन्यास ड्यूप्लेट ही होता है, इसको 2 ही लेने होते हैं बस। इतने में ये हीलियम के जैसा मस्त है। हाथ तो भाई, और बाकी का तो अक्रिय गैसों के समान हो ही गया। सल्फर का भी देखते हैं, उसका भी करेंगे। देखते हैं इसका दिल कितना बड़ा है, दिल गुर्दे दोनों ही देख लेंगे इसके। चलो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, सबका हो गया, सब राजी है अपनी अपनी जगह पर। इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, और ये तो सब है। अब सल्फर के पास चलो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो खुद के थे, और 2 यहां से आया 8, 2 यहां से गए 10, 1 यहां से आया 11, और 1 यहां से आया 12। इसके पास हो गए बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं अष्टक का प्रसार। क्या बोलेंगे इसे, अष्टक का प्रसार बोलेंगे, या अष्टक नियम का अपवाद बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया बच्चों अष्टक का प्रसार हुआ। यानी कि अष्टक नियम का अपवाद अगर पूछा जाए तो आपको इसके सल्फर को पकड़ लेना, सल्फर और फास्फोरस, इसके बहुत सारे यौगिक है जिनके अंदर अपवाद ही भरे, ठीक है ना। तो यहां पर, और फिर वो भी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग आएगी तब आ जाएगा और ज्यादा। तो अष्टक का प्रसार हो गया, क्लियर हुआ। क्योंकि अष्टक का नियम क्या बोलता है, अष्टक का नियम यह बोलता है कि किसी केंद्रीय परमाणु के पास या किसी भी परमाणु के पास 8 से इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं हो। अगर ज्यादा है तो उसे अष्टक का नियम या अष्टक का प्रसार कहा जाएगा, जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है। चलो जी, अब देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर तो बना डाला, अब इससे ऑक्सीकरण अंग कैसे निकालेंगे, देखें। चलो देखते हैं, ये अब देखना और ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी भी हो गया। बताओ बच्चों, इस सल्फर से कौन कौन जुड़ा हुआ है। मान लो मैं हूं सल्फर, मेरे से ऊपर कौन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मेरे से ज्यादा है कि कम है, याद करो वो 3 सर्वाधिक विद्युत ऋणी हिस्ट्री सीटर कौन कौन है, FON। बोलो, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक इनका ही है, हमारी आवर्त सारणी के 118 तत्वों में, बोलो इनका ही है ना। तो सल्फर का तो बेचारे का कहीं नाम ही नहीं है ना। नाइट्रोजन के बाद तो फिर क्लोरीन आ जाएगी, और भी हेलोजन है, बहुत सारे तत्व है ना। तो ऑक्सीजन का तो ज्यादा ही है, अरे FON की टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीजन का ज्यादा है, अब मैं सल्फर हूं, तो ये वाली ऑक्सीजन बताओ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने साझेदारी तो कर ली बीच में, बट उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या है, मेरे से ज्यादा है। यही तो विद्युत ऋणता होती है ना।
तो बताओ ये वाली जो ऑक्सीजन है यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। इसकी वजह से बताओ बच्चों क्या हो गया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींचने का प्रयास किया, किसका? सल्फर का भी, क्योंकि साझे में ना बीच में है, बट ये थोड़ा अपना ओवर स्मार्टिंग दिखा रही है विद्युत ज्यादा होने के कारण। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचे होंगे, इसके ये वाले काले काले, तो इसके ऊपर इसकी वजह से +2 आया होगा कि नहीं आया होगा? और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया होगा, आया होगा। चलो अब नीचे वाले पर आ जाओ। फिर सल्फर के सामने वही टेंशन, साले का अष्टक भी हमने पूरा करवा दिया। अब ऑक्सीजन हमारे इलेक्ट्रॉनों को और खींचने में लग रही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यहां पर इसकी वजह से भी +2 आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? इस पर -2 उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो यहां पर केवल इसी एक को ही खींचा जा रहा होगा। क्यों खींच रही है ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से कहीं ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? किसी दूसरे पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेना, लेना नहीं, परेशान करना। तो बताओ बच्चों, इसकी वजह से यहां पर +1 आवेश आया होगा कि नहीं आया होगा? अब इधर चलो, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परेशान नहीं करेगी ऑक्सीजन को। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हाइड्रोजन का बेचारी का बहुत दूर है भी नंबर, और करेगी तो ऑक्सीजन पर ही इफेक्ट पड़ेगा, सल्फर तक तो नहीं पड़ेगा ना। जो इससे डायरेक्टली जुड़ रहा है ना, उन पर ही देखो, ये वाली ऑक्सीजन भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगी, और इसकी वजह से इसके ऊपर +1 आवेश आया होगा। बोला आया होगा कि नहीं? तो सल्फर के ऊपर टोटल आवेश कितना आ गया होगा? 6। अब निकाल के देख लो, भले ही उसका ऑक्सीकरण अंक 6 आने वाला है। समझ में आई? 6 आएगा ना। तो एक तरीका ये भी होता है, ये बहुत बेस्ट तरीका है अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है और विद्युत ऋणताओं का थोड़ा नॉलेज है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हर जगह तो आप ये लगा नहीं सकते। समझ में आ गए? जहां इजी पड़े, जैसे पड़े, वहां पर ये काम होगा, ठीक है? चलो जी, आई होप आप इसका भी निकाल सकते हो ना। H2H2O7, इसका अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, पहले इसको उतारिए। इसको उतारो, ये स्टाइल है, स्टाइल तगड़ी है भाई, ये तगड़ी है, तगड़ी स्टाइल नंबर 1 है ये। स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलेगी हमें यहां पर।
ड्यूप्लेट बोलते हैं हीलियम का जो विन्यास है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। ऑक्टेट बोलते हैं जिसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक कंप्लीट होता है। हो गया बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाने का सिस्टम बैठा कुछ? हाँ, ये थोड़ी प्रैक्टिस होगी और बैठ जाएगा। बाकी ये नियमों को फॉलो करो कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, हम काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे स्ट्रक्चर के। H3O प्लस माइनस की 2 और प्रोटॉन हाइड्रोनियम इसका नाम है। चलो फटाफट से इसका देखते हैं बच्चों, ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हट जाएगा। H2S2O7, H2S2O7। अब ध्यान दो इधर, केंद्रीय परमाणु की पहचान करो फटाफट। सल्फर, सल्फर कितनी है? तो 2 लिखे, एक यहां लिख दिया और एक अड्डा लिख दिया। अब कोई समस्या? अब क्या करेंगे? पारस्विक परमाणु कौन होगा? पक्की बात। ऑक्सीजन कितनी है? अब इनका सममित वितरण कैसे करें? तो एक काम करा, देखो इधर, एक को यहां लिखूं मैं इसके एरिया में, तो एक को यहां लिख दूं, ठीक है। अब अभी तो 5 बार बच गई। एक को इसके ऊपर लिखूं तो एक को इसके भी लिखना पड़ेगा ना। एक को इसके नीचे लिखूं तो एक को इसके भी नीचे लिखूं। अब एक बच गई, उसको हाँ दोनों के बीच में लिख देंगे। वेरी गुड, ये लो जी, दोनों के बीच में लिख दी। नाइस, धन्यवाद के पात्र हो आप। क्या हो आप? धन्यवाद के पात्र। इलेक्ट्रॉन सजा दो। हाइड्रोजनों का क्या करना है? 2 है, 2 ही है ना। तो देखो यहां तो हमें हाइड्रोजन चाहिएगी नहीं, क्योंकि इसको 2 चाहिएंगे। सोचो, इसको 2 चाहिएंगे, तो एक तो सल्फर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा ना, इधर वाली सल्फर से। यही होगा, होना भी यही था। इसको भी 2 चाहिए। हाँ, जुगाड़ दिख रहा है ना इनको तो। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो। बोलो सही रहेगा? सोचो बच्चों, थिंक आउट करो भाई। सही है। और अब की बार ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है आपके, उनको अलग कलर से शो कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके भी शो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास हाइड्रोजन बच गए बच्चों। बताओ कहां लगाना चाहोगे आप हाइड्रोजन को? हाँ, मजा तो तभी आएगा ना। अष्टक तो यार भाई देखो, मैं यहां पर भी लगाऊं तो भी काम हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा बढ़िया नहीं लगेगा। हाइड्रोजन है तो उड़ाने में रहनी चाहिए। तो एक एटम यहां पर आपका बना देता हूं मैं हाइड्रोजन का, ये लीजिए। अगला यहां पर बना देते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है कि मैंने यहां बनाया तो यही बनाए। हम ये काम यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग का तो लगे, है ना। वो प्रैक्टिस होने के बाद कहीं पे भी बनाओ आप, लेकिन वो तरीका तो यही रहेगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर के पास तो हम इससे बढ़िया पहुंचेंगे, ठीक है। अब चलो जी,
चलो 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 बॉन्डिंग करते हैं, इनकी बॉन्डिंग करते हैं, पीले पीले से कर देते हैं बॉन्डिंग। बोलो यहाँ पर कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अरे भाई पीला किधर गया? अरे यार ये लो, ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं? यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, कोई समस्या नहीं है, सीधा का सीधा है। यहां पर चलो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लो जी हो गया ना, सबका बन गया क्या? स्ट्रक्चर बन गया। बोलो कोई समस्या आई किसी को? नहीं आई। छोटे मोटे को तो फाड़ देंगे हम, CH4 का, CO2 का अभी तुम ही बनाना। ये लो, चलो चलो चालू करें आगे का प्रोग्राम। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना बैठ रहा है और क्यों बैठ रहा है। ये ऑक्सीजन, वही सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही ज्यादा विद्युत ऋणी है। क्या करना चाह रही है कि साझा तो कर लिया, अब दो को मैं ले लूं। ये लो जी दो, इसकी वजह से भी प्लस का दो, इसकी वजह से प्लस का 1, इसकी वजह से भी प्लस का 1, यहां पर भी प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस 1 और ये प्लस का 1। बोलो यही हुआ, यही हुआ। अब देखो इस सल्फर का टोटल आवेश कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। इसका तो हो गया प्लस का 6, बताओ इसका कितना होगा? इसका भी प्लस का 6 होगा। अरे किसी भी ऑक्सीजन का पूछ लो, हर का बता दे, बता सकते हो कि नहीं? पक्की बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ऑक्सीजनों का मिलके 2x बराबर बोलो 12 आया था कि नहीं आया था? x बराबर प्लस का 6 आया था कि नहीं आया था? तो यहां पर हमने एक चीज समझ में आई कि जैसे अपन लिखते हैं 2x 3x 5x जो भी है वो पूरे परमाणुओं का होता है, जबकि हमसे पूछा जाता है किसी एक का। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो फटाफट इसका ऑक्सीडेशन नंबर वाला उतारो। ये और सभी ऑक्सीजनों का कितना आएगा बच्चों? माइनस के 2-2 आएंगे इसमें। चाहे तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए, अपने हिसाब से खुद विवेक से काम में लो। हो गया बच्चों? ये आई होप आपके स्ट्रक्चर तो बैठ गया होगा। और स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी आपके बैठ गया होगा। जल्दी है, बुला रही है मगर जाने का नहीं। कौन? दीपावली की छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों को भूल जाओ। अभी आप आगे चले। नहीं 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 नहीं, इस पे तो रहने देते हैं, अब इससे आगे वाले पे तो चलते हैं ना। देखो इधर देखो यार, है भाई फटाफट से CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। देखिए 2 मिनट में कौन सही बनाता है। बन भी गई, बनाओ बनाओ जल्दी। CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ, C केंद्रीय परमाणु O और ये O 2 और 2 4, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड CO2 का बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस का 2 आएगा, ये भी 2 खींचेगा, प्लस का 2 आया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 4 हुआ। चाहे तो निकाल के देख लो। कार्बन का माना कि 1 से, तो 2 इंटू माइनस का 2 योग बराबर उधर जाएगा प्लस का 4।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई ना? चलो अब फटाफट से एक काम करेंगे हम, SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे क्या करना है। SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। कैसे जोड़ोगे? डबल बॉन्ड से जोड़ोगे ना। ये ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये लीजिए ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही है बच्चों। अब ध्यान दे लो फटाफट, इधर देख लो बच्चों, आपने ये बनाई दिया, देखो ऐसे बनाया होगा, S 1 2 3 4 5 6। चलो ऑक्सीजन देखना बहुत जरूरी है, देखे बिना नहीं जाने देंगे आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 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 देखो, यहां पर साझेदारी कितनी की होगी? सर 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 यही होगी साझेदारी, ठीक है। अब देख लो फटाफट से, देख लो कैसे देखोगे, फटाफट से देखोगे। ये है आपका सेंट्रल एटम, यही है ना? अरे यही है ना? तो सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बता दीजिए आप। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 6 होते हैं भाई, सबको पता है। अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके? सल्फर के। कितने हैं? 6 हैं। इनको लिखेंगे अपन भविष्य में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोई समस्या नहीं है। अरे भैया छोटी छोटी बातें बड़ी खोटी होती है ना। अब सल्फर के पास देखिए, आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलोगे? अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों का युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें? अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों का युग्म बोलेंगे, यानी कि LP, अनाबंधित, हाँ, इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर कितना है? 1 है कि नहीं है? और 1 बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई समस्या नहीं है, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इनको। इसके बाद आपको देखना है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन, Be, यानी कि यह है बंधित इलेक्ट्रॉन। बताओ देखिए सल्फर के पास बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हो 4 क्यों है? 4 यहां, 4 यहां, 8 हो गए। 8 से ही तो बॉन्डेड और आयन है, यही हो गए। तो समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी बातें। आ गई क्या नहीं आई? आ गई। चलो जी अब एक काम करो, एक सूत्र देते हैं आपको। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटा 2। देखिए सोल्व करो, इसमें सल्फर के लिए सोल्व करना है। किसके लिए? सल्फर के लिए। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 बटा क्या करना है? 2 बराबर 6 माइनस 2 माइनस यहाँ पर कितने हो गए? 4। बताओ बच्चों प्लस का 6 और माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। अरे भाइयों इसको बोलते हैं फॉर्मल आवेश। क्या बोलेंगे इसे? फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश बोलेंगे इसे। ये आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक भी है। फॉर्मल आवेश समझ में आया कैसे निकालना है? बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड, कौन सा आवेश बोलेंगे? फॉर्मल आवेश। किसका आवेश है ये सल्फर का है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। आपके लिए होमवर्क के रूप में इसका भी फॉर्मल आवेश चार्ज क्या होगा, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ये आपको निकालना है।
और CO3-2 के अंदर कार्बन का फॉर्मल आवेश, तीनों ऑक्सीजनों का फॉर्मल आवेश आपको निकालना होगा। ये आपके हो गया होमवर्क के रूप में। और ओजोन का भी निकालना है, O3। हाँ, जितने भी परमाणु होते हैं ना, सबका निकलता है। जैसे हमने सल्फर का निकाला है इसमें, ऐसे मैं ऑक्सीजन का भी निकालूंगा, फॉर्मूला वही लगाना है। हाँ, ओजोन का CO3 का लगा, ओजोन वाले का ऐसे बना देना, O O O, डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड माइनस, ऐसे बनेगा इसका। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सजा धजा के कर लेना। CO3 का बना दोगे, कम पढ़ रहे हो तो डबल बॉन्ड से जोड़ना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर मैंने डबल बॉन्ड से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन के अष्टक में दिक्कत आ जाती। कहां पर, इधर वाले को, तो इसको मैंने जोड़ दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट उसको दे दिया, इसलिए इसके ऊपर प्लस, उसके ऊपर माइनस, इसका भी अष्टक तैयार, उसका भी तैयार। ये भी आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। -2 का ये ऊपर बैठा देना। अब ये जो -2 है ना, ये किस पर कितना है, कार्बन पर इसका कितना भाग है, ऑक्सीजन पर कितना भाग है, 3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक पर कितना कितना है, सबका टोटल करोगे तो वापस -2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास के अंदर ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना आपको पढ़ा दिया गया है, जितना पढ़ा दिया गया है उतना पूरा अच्छे से तैयार करके लाना है, क्योंकि आते ही आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, दीपावली का बड़ा ऑफर, दीपावली धमाका। नहीं, छुट्टी की मैंने तो बोला ही नहीं है ना।